नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल अरविंद में। और आप देख रहे हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में आज का नया वीडियो तक्षशिला में चंद्रगुप्त। तो आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में। अपनी जन्मभूमि कुसुमपुर से लौटकर आचार्य चाणक्य पुनः तक्षशिला में पढ़ाने लगे। तक्षशिला में नित्य ही आचार्य चंद्रगुप्त के आने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन आचार्य स्वाध्याय में लीन थे कि एक शिष्य ने आकर सूचना दी, आचार्य, एक युवक आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम चंद्रगुप्त बता रहा है। तो चाणक्य ने बोला, उसे अंदर भेजो। भीतर आकर चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। चरणों में झुके चंद्रगुप्त को अपने सीने से लगाकर आचार्य ने उसे बहुत ही दिल से आशीर्वाद दिया। उसी दिन से चंद्रगुप्त की औपचारिक शिक्षा तक्षशिला में आरंभ हो गई। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र की पढ़ाई प्रारंभ की। साथ साथ वह शस्त्र विद्या भी सीखने लगा। कुछ समय बाद चंद्रगुप्त को तक्षशिला में यह भी ज्ञात हुआ कि राजा नंद ने उसकी मां मुरा को महल से निकाला था। उसके हाथों में मगध का राजतंत्र सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राज्य तो उसके मंत्री चला रहे हैं। वह तो 24 घंटे सुरा सुंदरी में डूबा रहता है। एक दिन आचार्य चाणक्य संध्या उपासना कर रहे थे। चंद्रगुप्त अपनी पुस्तकों को पढ़ रहा था। तभी उसने विद्यालय के विद्यार्थियों का शोर सुना। विद्यार्थियों के हाथ में भाले थे। चंद्रगुप्त अपने मित्रों की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक जानवर तेजी से विद्यार्थियों की ओर आ रहा था। हाथों में हथियार होते हुए भी विद्यार्थी उस जानवर से डर रहे थे। चंद्रगुप्त ने एक साथी के हाथ से भाला लिया और अकेले ही जानवर की ओर दौड़ा और अपने शस्त्र कौशल से उसे मार गिराया। अब बाकी साथी भी उस जानवर को खींचकर आश्रम में ले आए। छात्रों के शोर से आचार्य चाणक्य की संध्या उपासना भंग हो गई। सभी उसी दिशा की ओर लपके। आचार्य को देखकर विद्यार्थियों ने कहा, गुरुदेव, चंद्रगुप्त ने वीरता दिखाई है। एक ही प्रहार में इसने इस जानवर को मार डाला है। आचार्य चाणक्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, ये कैसा जानवर है जिसे चंद्रगुप्त घिसट कर ला रहा है? ये तेंदुआ है गुरुदेव, छात्र बोले। तभी चंद्रगुप्त जानवर को घिसट कर लाया और गुरुदेव को प्रणाम किया। विजयी भव वत्स, यह किस हिंसक जानवर का शव है? गुरुजी ने उसको पूछा। गुरुजी, यह तो मुझे इसे मारने के बाद ही पता लगा कि ये तेंदुआ है। मैंने तो जब इस पर आक्रमण किया था तो मुझे ये हिंसक मगध राजा धनानंद दिखाई दे रहा था। यदि मैं इसे तेंदुआ समझकर आक्रमण करता तो इसे सरलता से नहीं मार सकता। इसके पंजों को देखे, कितने लंबे और घातक है। एक ही बार में ये मुझे तो चीर देता। मेरे पास कोई उपयुक्त घातक शस्त्र भी नहीं था। चंद्रगुप्त ने ये सारी बात गुरुदेव को बताई। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति और उसकी शिक्षा को ग्रहण करने की योग्यता को देखे अत्यंत प्रसन्न हुए। वत्स, तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपनी आंखों से राजा नंद का समूल वंश नष्ट होते हुए देख सकूंगा। तुम्हें मगध राज का आगामी सम्राट देख सकूंगा। इसी बीच तक्षशिला में सरस्वती पूजा उत्सव का समय आ गया, जिसमें तक्षशिला के राजा आम्भी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। राजा आम्भी का परंपरागत विधि से स्वागत किया गया। आम्भी ने भी स्नातक युवकों को विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं दी कि वे जीवन में सफल हो। अपने संबोधन के दौरान आम्भी ने कहा, जिन विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो चुकी है वे सांसारिक जीवन में प्रवेश करेंगे। विद्या से ज्ञान मिलता है। आप सबने भी ज्ञान प्राप्त किया है। सही शिक्षा राष्ट्र प्रेम जगाती है। आप सब भी अपनी मातृभूमि की सेवा कर स्वतंत्रता की रक्षा करें। इतना कहकर आम्भी अपने सिंहासन पर बैठ गए। विद्यार्थियों के बीच से चंद्रगुप्त मौर्य उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अत्यंत आदर के साथ तक्षशिला सम्राट से प्रार्थना करता हूँ कि आप क्यों विद्या के उद्देश्य को
कलंकित करने जा रहे हैं। आपने भारत भूमि के प्रवेश द्वार गांधार, तक्षशिला यूनान के राजा सिकंदर के लिए स्वयं किस लिए खोल दिए हैं? क्या इससे ही स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी? यदि नहीं तो आपके कोरे शब्दों का क्या अर्थ है? सम्राट आम्बी क्रोध में आ गए। राजकुमार चंद्रगुप्त सम्राट आम्बी के क्रोध को देखकर निडरता से बोला, सम्राट, यहाँ तक्षशिला में अध्ययन करके मैंने अत्यंत और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है। सत्य को स्वीकार करके सुनना अत्यंत कटु होता है। आप शपथ पूर्वक सत्य कहें कि क्या आपने यूनान के राजा सिकंदर से संधि करके उसे कैकेयी राज पुरु से लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया है कि आप राजा पुरु से अपनी हार के अपमान का बदला लेना चाहते हैं? क्या आपने भारत भूमि को रोधने के लिए विदेशी यवन सम्राट सिकंदर को भारत बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा? सम्राट आम्भी गुस्से से कांपने लगे। सम्राट का भयंकर क्रोध देखकर आचार्य चाणक्य ने कहा, सम्राट क्रोध न करे। यवन यूनानी सम्राट सिकंदर का भारत में आना चिंता की बात है। यह राष्ट्र के हित में नहीं है। जब तक भारत में संगठित सुदृढ़ शासन की स्थापना नहीं हो जाती तब तक किसी भी विदेशी को हराना संभव नहीं। तुम मेरे शिष्य हो रहे हो, मेरी इस कल्पना को साकार करने की कोशिश करो। आचार्य चाणक्य की बातों को तक्षशिला सम्राट आम्बी समझ नहीं पाए। वह क्रोधित होकर बोले, तो आचार्य, तुम भी इस कुचक्र में शामिल हो? तुमने इस विद्यालय में मेरे विरुद्ध षड्यंत्रों का घटना बना रखा है। मेरे ही राज्य में रहकर मेरे ही राज्य का विनाश करना चाहते हो। मेरे विरुद्ध विद्यार्थियों को भड़का रहे हो। तुम्हारा यह साहस। राजा अंबिक के क्रोध भरे वचनों को सुनकर आचार्य चाणक्य की आंखों में खून उतर आया। मोहे टेही हो गई और माथे पर सलवटें पड़ गई। चंद्रगुप्त ने भी अपनी तलवार निकाल ली, परंतु चंद्रगुप्त को अपनी आंखें के इशारे से आचार्य चाणक्य ने संयम रखने का आदेश देते हुए कहा, तक्षशिला नरेश, तक्षशिला विश्वविद्यालय में तुम्हारे प्रति कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया है। यह शिक्षा केंद्र है। यहाँ राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचे जाते। देशद्रोह तो तुमने किया है, सिकंदर को पुरु से लड़ने के लिए आमंत्रित करके। भविष्य में तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। तुम्हारी मूर्खता से राष्ट्र अपमानित होगा। भविष्य में देश रक्षा के लिए तुम जैसे देशद्रोहियों के प्रति मैं षड्यंत्र रचूंगा। तक्षशिला के राजा आम्बी चाणक्य के क्रोध को देखकर भयभीत हो गए। कुछ क्षणों बाद राजा आम्बी बोले, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले मेरे राज्य में नहीं रह सकते। सबको प्राण दंड मिलेगा। आचार्य तो ब्राह्मण है, उनका वध नहीं किया जा सकता। अतः आचार्य, आप मेरे राज्य से तुरंत चले जाए। उद्दत दंडता से बोलने वाले युवक को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर आम्बी ने सैनिकों को चंद्रगुप्त को पकड़ने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय से भाग निकला। आम्बी के अंगरक्षक उसके पीछे दौड़े, पर वे चंद्रगुप्त को पकड़ न पाए। इधर आचार्य चाणक्य ने कहा, सम्राट आम्बी, तुमने कैकेयी राज पुरु से अपनी हार का बदला लेने के लिए जिस विदेशी सिकंदर को भारत भूमि को रोधने के लिए बुलाया है, वह एक दिन तुम्हारे राज्य गांधार को भी नष्ट कर देगा। तुमने भारत भूमि पर विदेशी को निमंत्रित करके राष्ट्रद्रोह किया है। मैं अब सारे भारत में घूम घूम कर तुम्हारे देशद्रोह की कथा सुनाऊंगा। यह कहकर आचार्य चाणक्य ने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय को उसी समय छोड़ दिया। तो ये था हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल डिजिटल अरविंद को और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। हम चाणक्य नीति के वीडियो बनाते ही रहते हैं, तो हमारी चैनल के साथ आप सभी जुड़े रहें।